भाई। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौता। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि संविधान आंदोलन दो पार्ट में, और कल हम लोगों ने देखा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर जाने से पहले जो है बीच की एक छोटी सी घटना है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कोई ना कोई उद्देश्य और कोई ना कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसने जो है गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, प्रारंभ करने के लिए बाध्य किया। उसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी पृष्ठभूमि और कोई ना कोई ऐसा आधार जिसके लिए जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन को क्या किया गया, बुलाया गया, है कि नहीं। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि गांधी की जब 11 सूत्री मांगों को सरकार ने नहीं माना तो उन्होंने बाध्य होकर क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और इसी बीच जब मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है तो उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है जो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चलता है। और जब पहला गोलमेज सम्मेलन वहां चलता रहता है तो उस समय भारत में क्या चल रहा है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी बीच क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो चुका है, भारत में एक व्यापक सामाजिक जन आधार का रूप क्या कर चुका है, धारण कर चुका है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की नियति भी हमने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है तत्कालीन समय में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियां सम्मेलन में प्रतिभाग कर रही थी उनका रुझान क्या था, सांप्रदायिक रुझान। इसीलिए उस सम्मेलन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता। और मैंने बताया आप लोगों को तत्कालीन समय में भारत में आधी से अधिक आबादी का नेतृत्व कौन कर रहा था, कांग्रेस कर रही थी। और किसके नेतृत्व में कर रही थी, गांधी के नेतृत्व में कर रही थी। किसके नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में कर रही थी। तो सरकार को लगा कि भाई कांग्रेस या गांधी सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे, अगर ये सम्मेलन में भाग लेते हैं तो क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो चर्चा होगी आगे चलकर इस पे क्या होगी, सहमति बनेगी और जो अधिनियम बनेगा उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारा नजरिया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ये गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931, इसके दो उद्देश्य। कितने उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो ये था कि सरकार चाहती थी कि किसी तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक व्यापक जन आधार प्राप्त कर चुका है जिसके कारण भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या है, जन आक्रोश भर गया है, बढ़ गया है। इस जन आक्रोश को किसी तरीके से क्या किया जाए, कम किया जाए। क्या किया जाए, कम किया जाए। और कम कब किया जा सकता था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाए, रुक जाए। तो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से कहा, क्या कहा कि भैया आप जो है गांधी से क्या करें, वार्ता करें। वहां आंदोलन के दौरान जो है जन आक्रोश बढ़ा हुआ है उसे किसी प्रकार से क्या करें, कम करें। और इसके बाद लॉर्ड इरविन क्या करता है, जनवरी 26 जनवरी 1931 को गांधी को सबसे पहले क्या करता है, रिहा करता है। रिहा करने के बाद वो सोचता है कि कुछ माहौल क्या हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। और रिहा करने के बाद जैकब और कौन, तेज बहादुर शत्रु के सहयोग से गांधी और इरविन के बीच में क्या होती है, वार्ता होती है। और उस वार्ता को अंतिम रूप जो दिया जाता है 5 मार्च 1931 को दिल्ली में। और उसी वार्ता को जो अंतिम रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। जो गांधी इरविन पैक्ट है तो सबसे पहली चीज तो बेटा हमें ये ध्यान में रखना है कि इसकी डेट को आपको ध्यान में रखना, आपका एग्जाम में पहले ही पुटअप कर जाएगा
कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931। दूसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि ये समझौता जो है किसके सहयोग से हुआ, किसके सहयोग से हुआ था समझौता? हाँ, जैकर और तेज बहादुर शत्रु के सहयोग से हुआ। दूसरी चीज, समझौता कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो इस समझौते को हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। किस नाम से? दिल्ली समझौता। दूसरी बड़ी बात, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? जब हम पढ़ेंगे समझौते की सारी बातें तो समझौते का उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ा उद्देश्य निकल कर आएगा वो क्या है कि कुछ समय के लिए गांधी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्थगित। यानी कि जब आंदोलन स्थगित होगा तो आंदोलनकारी क्या हो जाएंगे? वापस माहौल क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण हो जाएगा। ठीक। क्या इसके बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या ये पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता जो है, क्या ये स्थायी है? क्या ये इसका स्वरूप स्थायी होगा? नहीं होगा ना। और तत्कालीन समय में आंदोलन को क्या किया जाएगा? स्थगित। और स्थगित करने से क्या होगा? शांति स्थापित होगी, माहौल क्या होगा? शांतिपूर्ण होगा। तो बेटा यहाँ पर एग्जामिनर जो है प्रश्न को घुमा भी सकता है, आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि किस समझौते को शांति समझौते के नाम से भी जाना जाता है, किस समझौते को अस्थायी समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो तत्कालीन समय में इसका मैंने पहले बताया कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण आक्रोश बढ़ा हुआ है, उस आक्रोश को किसी तरीके से क्या किया जाए? कम किया जा सके। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर परिचर्चा हेतु कांग्रेस को भी क्या किया जाए? राजी किया जाए। क्या किया जाए? राजी किया जाए। इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तेज बहादुर शत्रु और जैकर जी के सहयोग से 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उसी समझौते को हम क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते को हम क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस समझौते को शांति समझौता या अस्थायी समझौता भी कहा जाता है। अगर आपसे किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा कर जाए कि भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हुए किस समझौते को अस्थायी समझौते की संज्ञा दी जाती है, या भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हुए किस समझौते को शांति समझौते के नाम से भी जाना जाता है, तो गांधी इरविन जो पैक्ट है मेरे भाई, उसको हम क्या दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम शांति समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? अस्थायी समझौते के नाम से। शांति समझौते के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस समझौते के कारण तत्कालीन समय में गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को उस समय के लिए स्थगित कर दिया था। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया तो क्या हुआ? उस समय के लिए भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण क्या हो गया? स्थापित हो गया जब तक। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? शांति समझौता भी हो गया। लेकिन उस समय बाद फिर से हमें क्या देखने को मिलता है? गांधी जो है फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ये नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा, सीक्वेंस से हम देखते चलेंगे तो मैं बताऊंगा। इसलिए क्या ये समझौता स्थायी रहा क्या? नहीं ना, टूट गया ना। इसलिए आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। इसको हम शांति समझौते के भी नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? और अस्थायी
समझौते के नाम से भी जानते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को जयकर और तेज बहादुर सप्रू के सहयोग से इरविन और गांधी जी के बीच हुआ। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए जब समझौता हो रहा है तो समझौते में कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। एक तरफ कौन होगा आपका? कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गांधी, और दूसरी तरफ कौन? अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब इरविन। इसके बीच में हो रहा है गांधी और इरविन के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, गांधी ने भी कुछ मांगे अपनी रखी होंगी और कुछ मांगे किसने रखी होंगी? इरविन ने भी रखी होंगी। और इन्हीं मांगों पर जहां पर दोनों लोगों की सहमति बनी होगी वही तो समझौते पे स्टैंड करेगा, वही तो समझौता बनेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। क्या कहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। इस समझौते की पहली बात क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा? स्थगित। दूसरी चीज गांधी ने क्या कहा? होने वाले आगामी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो क्या करेंगे? भाग लेंगे। और सरकार का उद्देश्य यही था इस समझौते का कि किसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाए? रुक जाए। जो जन आक्रोश बढ़ा हुआ वो जन आक्रोश क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। और गांधी जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर परिचर्चा करने हेतु कांग्रेस की ओर से क्या हो? भाग ले, ताकि आगामी अवसर पे ये आरोप ना लगे कि भारत की आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व जो है इस परिचर्चा में नहीं था। इधर हो गई। तो गांधी की तरफ से क्या कहा गया कि उस पर बिना अवज्ञा आंदोलन क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। दूसरा उन्होंने क्या सहमति दी कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग। ठीक है। तीसरी चीज गांधी ने क्या कहा कि आंदोलन के दौरान किस बात पे सहमति दी कि आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जो क्या किए गए हैं? अत्याचार किए गए, जो कार्रवाइयां की गई हैं, उसकी मांग गांधी जी नहीं करेंगे। उसकी मांग गांधी जी नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इस पर सहमति दी। क्या दी? सहमति दी। क्या दी? सहमति दी। और अंग्रेजों ने क्या कहा? इरविन ने क्या कहा कि भारत में विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि असहयोग आंदोलन के दौरान भी बहुत बड़ा मुद्दा था विदेशी सामानों का बहिष्कार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बहुत बड़ा मुद्दा था विदेशी सामानों का बहिष्कार। और इस विदेशी सामानों के बहिष्कार के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को क्या करना? कमजोर करना। भाई उसका आयात क्या हो जाएगा? भारत में आयात कम हो जाएगा तो उसकी क्या होगी? इनकम कम होगी कि नहीं होगी? उसकी आय कम होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ब्रिटेन की क्या हो रही है? आर्थिक क्षति हो रही है। यानी मेरा कहने का मतलब है गांधी जी ने 4 बातों पर सहमति दी। पहली चीज क्या कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। दूसरी क्या उन्होंने सहमति दी कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सेंट जेम्स पैलेस जाएंगे। तीसरी उन्होंने क्या सहमति दी कि आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो क्रूरतापूर्वक कार्रवाइयां की गई हैं, जो ज्यादतियां की गई हैं, उनकी जांच की मांग गांधी नहीं करेंगे। और चौथी क्या सहमति दी गई कि आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है वो अब भारतीय उन सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये तो गांधी जी का पक्ष था। ये क्या था? गांधी जी का पक्ष था। इरविन ने क्या कहा? इरविन ने कहा, उसने क्या कहा जब इन्होंने अपनी मांगे रखी तो इरविन ने कहा जितने भी राजनीतिक बंदी हैं जो कि हिंसा की घटना में शामिल नहीं है उनको सरकार क्या करेगी? रिहा करेगी। क्या करेगी? रिहा। यानी एक वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है। और आगे चलकर इसी बात को लेकर गांधी जी को विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दूसरी बात क्या कही अंग्रेजों ने?
इरविन ने क्या कहा कि कानून के दायरे में रहकर शराब इत्यादि की दुकानों पर धरना दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कानून के दायरे में रहकर। ठीक है, वो पहले धरना देने पे क्या कर देते थे, कार्रवाइयां कर देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब शांतिपूर्वक तरीके से अगर ये कानून के दायरे में रहते हैं, कोई हिंसात्मक घटना नहीं करते हैं, तो आप शराब इत्यादि की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तीसरी बात उसने कहा कि आंदोलन के दौरान जो भी कर्मचारी अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दिए हैं, उन्हें पुनः जो है क्या कर लेगी, सरकार अपनी सेवा में ले लेगी। इस तरीके से कुल मिलाकर गांधी और इरविन के बीच में बहुत से मुद्दों पर क्या बनती है, सहमति बनती है, और इसी सहमति को हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। जब गांधी इरविन का समझौता हुआ, इस समझौता को लेकर कांग्रेसियों द्वारा जो है क्या किया गया, विरोध में कांग्रेसियों द्वारा जो है खुशी व्यक्त की गई। के एम मुंशी, कौन, राष्ट्रवादी नेता तत्कालीन समय में के एम मुंशी ने कहा कि गांधी इरविन पैक्ट एक युगांतकारी घटना, क्या है, एक युगांतकारी घटना। आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट पर किसने कहा था कि ये एक युगांतकारी घटना है, किसने, के एम मुंशी ने। लेकिन आगे चलकर गांधी इरविन समझौते को लेकर विशेषकर युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश। क्यों आक्रोश था, अभी मैं क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसकी परिचर्चा कर लेना आवश्यक है, क्योंकि 1929 में 1928-29 के बीच में जो ट्रेड सेफ्टी बिल इत्यादि पर जब चर्चा होती है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, बम फेंकते। उस बम का उद्देश्य नहीं रहता है कि किसी की हत्या करना, बल्कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाना उनका क्या रहता उद्देश्य। और उस घटना के लिए जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इत्यादि को कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए भगत सिंह उनके साथियों के ऊपर जो है सैंडर्स की हत्या का केस चलाया गया। क्या चलाया गया? सैंडर्स, उस समय भगत सिंह और उनके साथी कहाँ थे, जेल में थे। और जब गांधी इरविन के बीच पैक्ट हुआ तो गांधी ने इनको बचाने का प्रयास नहीं किया, ऐसा युवाओं द्वारा आरोप हुआ। और आखिरकार जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी। क्या दे दिया कि तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दिए जाने के कारण और गांधी द्वारा इन्हें बचाने के लिए इरविन से किसी प्रकार का क्या है, वार्ता का उल्लेख न होना, इस बात को लेकर युवाओं में गांधी के प्रति क्या था, आक्रोश। क्या था? आक्रोश था। इसलिए जब दिसंबर 31 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन समय में किसके द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस सम्मेलन में युवाओं द्वारा गांधी को काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया जाता है। तो कई बार बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, कई एग्जाम्स में पूछा है, हमेशा पूछता रहता है कि गांधी का विरोध युवाओं द्वारा कब किया गया था। 1931 कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब युवा विरोध करते हैं तो गांधी वहां कहते हैं, क्या देते हैं, विरोध के प्रत्युत्तर में उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि गांधी मर सकते हैं। क्या है? गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधी क्या है, एक व्यक्ति है, गांधीवाद क्या है, एक विचारधारा। और गांधीवादी विचारधारा के दो महत्वपूर्ण आधार है, एक अहिंसा और दूसरा क्या, सत्य। अगर गांधी का कहना था कि अगर मैं इन्हें बचाने की बात करता हूं, इसका मतलब कि मेरी विचारधारा क्या है, गलत है, मैं कहीं ना कहीं क्या करता हूं, हिंसा में विश्वास करता हूं। इसलिए गांधी ने स्पष्टीकरण दिया, उनकी फांसी जो दी गई है युवाओं को, इन क्रांतिकारियों को,
उतना ही तकलीफ किसे था, गांधी को भी था। लेकिन तत्कालीन समय में अपनी नीतियों के कारण, अपनी विचारधारा के कारण गांधी ने जो है क्या की, इन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास किया, लेकिन जो एक व्यापक प्रयास होना चाहिए इस समझौते में देखने को नहीं मिलता। इसलिए गांधी को क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना। क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना। तो हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले कि गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य बेटा जो है वो है दो। एक पहला उद्देश्य क्या है कि तत्कालीन समय में भारत में चल रहे संविदा अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय जनमानस में बढ़े हुए जन आक्रोश को क्या करना, कम करना, और कम करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भारत में निर्मित करना। और दूसरा कि जो आगामी होने वाला गोलमेज सम्मेलन है, किसमें चर्चा के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा, उसमें कांग्रेस को शामिल होने के लिए राजी करना, उसमें शामिल होने के लिए राजी करना। और गांधी को भी लगता था, क्योंकि गांधी ने इससे पहले एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका नाम आप लोगों ने सुना और पढ़ा और देखा भी और लिखा भी है, असहयोग, गांधी द्वारा प्रारंभ पहला जन आंदोलन था। और आपने देखा था कि एक छोटी सी हिंसात्मक घटना यानी चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को तत्कालीन समय में बारदूरी से इस आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित। तो उससे गांधी को यह मालूम था कि किसी भी जन आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। जन आंदोलन को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, ताकि पुनः जो है आंदोलनकारियों में ऊर्जा का क्या किया जा सके, संचार किया जा सके। तो गांधी को भी लगा कि ये गांधी इरविन पैक्ट एक ऐसा पड़ाव है जहां पर ये क्या कर सकते हैं, अपने इस जन आंदोलन को पुनः क्या कर सकते हैं, ऊर्जावान कर सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित, कुछ समय के लिए स्थगित। क्योंकि कोई जन आंदोलन लंबे समय तक चलता है और सरकार की तरफ से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति के अंदर क्या होने लगेगी, निराशा व्याप्त होने लगेगी। और धीरे धीरे वो आंदोलन क्या हो सकता है, हिंसात्मक मोड़ भी ले सकता है, या जो जन आक्रोश है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्वतः जो है क्या होने लगे, कम हो। तो ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही गांधी इरविन पैक्ट ने गांधी को एक ऐसा पड़ाव दे दिया, एक ऐसा मुकाम दे दिया जहां पर वो कुछ समय के लिए अपने आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित करके उसे पुनः जो है ऊर्जावान करने का क्या करते हैं, प्रयास, क्या करते हैं, प्रयास। यहाँ पे बेटा सारे क्वेश्चंस मैं निकाल के आपको बता दिया हूँ, आपको ध्यान में रखना है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, इसे हम दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं, इसे हम शांति समझौते के नाम से जानते हैं, इसे हम जो है अस्थायी समझौते के नाम से जानते हैं। यह समझौता जो है किसके माध्यम से हुआ था तत्कालीन समय में, जयकर जी, और किसके माध्यम, शेष बहादुर सप्रू के माध्यम से हुआ था। इस समझौते में देखा जाए तो गांधी जी का पक्ष क्या था, उन्होंने तत्कालीन समय में संविदा अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु तो अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जो भी ज्यादतियां की गई हैं, जो भी क्रूरतापूर्वक कार्रवाइयां की गई, उसकी जांच की मांग गांधी जी नहीं करेंगे, और कहा कि भारत में विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाए। इसके प्रति उत्तर में इरविन ने क्या कहा था कि जितने भी भारत में राजनीतिक कैदी हैं जो हिंसात्मक घटना में शामिल नहीं है, सरकार उन्हें क्या कर देगी, रिहा कर देगी, क्या कर देगी, रिहा कर देगी। आंदोलन के दौरान जितने सरकारी सेवकों ने अपनी क्या त्यागपत्र दिया है या सेवा छोड़ दी, पुनः जो है सरकार क्या कर लेगी, अपनी सेवा में ले लेगी। जो भी क्या कहना चाहिए आपका मध्य निषेध इत्यादि के लिए जो धरना प्रदर्शन है वो क्या है, शांतिपूर्वक लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारे एस्पेक्ट में क्या की गई थी, बातें की गई। तो हेडिंग डालना गांधी इरविन समझौता।